थ्री मिथ्स जो कि हम समझते थे कि सही है। आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ़िटनेस वाले जो लोग हैं, जो कि फ़िटनेस को प्रमोट करते हैं। तो ये बोलते हैं कि 24 आवर्स में इतना वेट लॉस हो जाएगा या 5 वीक्स में इतना वेट लॉस हो जाएगा एंड बहुत सारी तमाम सी चीज़ें सब बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल कुछ के ऊपर लागू हो जाती हैं, कुछ के ऊपर लागू नहीं हो पाती हैं। तो मैंने जो अभी तक स्टडी किया, तो उससे मुझे ये 3 मिथ्स जो थे, वो समझ में आए कि ये 3 मिथ्स हम सबके अंदर या हम सबके दिमाग में ये 3 मिथ्स तो हमेशा रहते ही हैं। तो उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, वो 3 मिथ्स क्या हैं, उसको दूर कैसे करें और सच्चाई क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहला ये है कि 10,000 स्टेप्स से कम अगर हम करेंगे, तो हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहला मिथ तो ये हो गया। तो ये एक्चुअली में मिथ है कि 10,000 स्टेप्स से अगर आप कम करेंगे तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दरअसल 10,000 स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये जापान की एक कंपनी थी जो कि जिसने पीडोमीटर बनाया था। तो उसने दरअसल ये डेवलप किया 10,000 स्टेप्स वाला। तो हालांकि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो 7,000 स्टेप 8,000 स्टेप्स भी आप कर सकते हैं, जिससे वेट लॉस हो सकता है। बट शर्त ये है कि वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए, वो रेगुलरली होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने किया और फिर आप 2 दिन आपने छोड़ दिया, फिर एक दिन किया, फिर एक दिन छोड़ दिया आपने। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप चाहे 7,000 करें, चाहे 8,000 करें, चाहे आप 10,000 करें। मैं 10,000 हमेशा करता हूँ, उससे ज़्यादा ही मैं करता हूँ, बट इट इज़ अ कंसिस्टेंट एफर्ट। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की यहाँ पर, कि कंसिस्टेंटली आप ये एफर्ट करते रहें तो आपका वेट लॉस होगा, और एल्स आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। तो ये था आपका पहला मिथ। दूसरा सबसे बड़ा जो मिथ है वो है टारगेट फैट लॉस। टारगेट फैट लॉस का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग होते हैं कि एक महीना 100 क्रंचेस करते रहते हैं, तो ये सोचते हैं कि उनके एब्स आ जाएंगे। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक महीना ये साइड वाली एक्सरसाइज करेंगे तो ये इनके जो टायर्स हैं, मेरे भी अभी टायर्स हैं, तो वो चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। टारगेट फैट लॉस कभी नहीं होता। बॉडी का जो फैट लॉस होता है वो अपने आप होता है, फुल बॉडी का होता है, और सबसे लास्ट में होता है आपका ये जो साइड में जो टायर्स आते हैं, और उसका लास्ट में वहाँ पर आता है। तो ये सब जो इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं कि आप क्रंचेस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कंसिस्टेंटली क्रंचेस करते रहिए, तो आपके एब्स आ जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। आपका कोर स्ट्रांग हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, बट एब्स नहीं आएंगे जब तक वहाँ पर फैट वहाँ से नहीं हटेगा। ऑलराइट। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना चाहिए, और फैट लॉस वाले एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, कार्डियो करते रहना चाहिए। फैट बर्न करने के लिए जो कैलोरी डेफिसिट वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना चाहिए। अपने बीएमआई को ट्रैक करते रहना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स को आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। कैलोरी डेफिसिट जैसे मैंने बोला वो हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए, तभी फैट लॉस होगा। और जब फैट लॉस होगा तो पूरे बॉडी से फैट लॉस होता है, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट में हमेशा यहाँ से होता है। तो ये था आपका सेकंड मिथ। थर्ड मिथ है नो पेन नो गेन। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चलता है कि हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी में पेन होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं है। बॉडी में पेन तब होता है जब आप वैसी एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपने पहले नहीं की, या फिर जब आप ओवर एक्सर्ट करते हैं अपने मसल्स को, वो तब पेन होता है। पेन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका फैट लॉस हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो पेन होने का मतलब, सोरनेस का मतलब ये होता है, ये सोरनेस भी बोल सकते हैं या उसको DOMS भी बोल सकते हैं। उसका जो DOMS का फुल फॉर्म होता है वो होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो वो हो सकता है जो मसल सोरनेस आए या बॉडी में पेन वगैरह आए, ये हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे आ जाए या फिर 1-2 दिन बाद आए। वो तब होता है, जैसे मैंने बताया, कि आप कोई एक ज़्यादा भारी एक्सरसाइज कर लें, तब होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपका फैट लॉस हो रहा है। ऑलराइट। और ये भी नहीं होता है कि फैट, अगर आपका मसल सोर नहीं हो रहा है या आपका बॉडी पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। मेरे ऐसे शुरुआत में मसल पेन होता था, मगर बाद में अब मैं और भी हैवी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो मुझे मसल पेन वगैरह नहीं होता, बिकॉज अब बॉडी मेरी यूज टू हो चुकी है। मैं और भी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लूँ तब भी नहीं होता, बिकॉज नाउ माई बॉडी इज़ यूज टू इट।
तो ये एक थर्ड मिथ है बहुत बड़ा कि मसल पेन जब होगा तभी आपका फैट लॉस होगा या तभी आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑयल्स आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये गलती है। ये जो दिमाग में हम लोग फिट करके रखते हैं इसको प्लीज़ दिमाग से निकाल लीजिए, आप अगर फिटनेस के लिए जा रहे हैं तो ये था आपका थर्ड मिथ। तो अब जब आपको ये 3 मिथ पता चल गए तो अब आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आप सच में फिट हैं कि नहीं। सबसे पहला ये कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपका वेट लॉस हमेशा हो, ठीक है। आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप स्केल पे आप खड़े होंगे और आपका वेट जो है वो वही दिखाएगा, ये कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो होता क्या है ना कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो ज़्यादा डेंसर होती हैं दैन द फैट। तो जब आपकी मसल्स बनेंगी तो आपका वेट कांस्टेंट रहेगा, ये लाजमी सी बात है, राइट। तो आपको ये अपना मिरर में चेक करिए कि आपके जो ड्रेस है वो आप पे सही लग रही है कि नहीं लग रही है, साइज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे दरअसल चेक करना चाहिए रादर देन कि हम पूरा का पूरा स्केल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहे कि हमारा वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। हमारा जो ड्रेस का साइज है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड ड्रेस हमारे पर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो इससे चेक करना चाहिए। तो ये था आपका पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक ये है कि आप ये चेक करिए एक्सरसाइज के बाद आपका मूड कैसा है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आप फ्रेश हैं, आपका मूड फ्रेश, आपका मूड अच्छा रह रहा है हर एक्सरसाइज के बाद, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मूड वगैरह ट्रैक करना एंड आपके जो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, बॉडी फ्रेश फील कर रही है कि नहीं कर रही है आफ्टर एक्सरसाइज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। ये थी दूसरी ट्रिक। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि जो आपका जो लोड है ना उसको धीमे धीमे बढ़ाइए। ये नहीं कि अचानक से आप अपना लोड बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली उससे आपको इंजरी हो सकती है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा लोड के लिए यूज टू नहीं रहती है। जैसे मैंने भी एक बार सोचा था कि मैं जैसे बेंच प्रेस कर रहा था तो थोड़ा सा हैवी बेंच प्रेस करके देखते हैं कितना कर सकते हैं, बट ये गलत कॉन्सेप्ट था। तो कितना कर सकते हैं वाली बात नहीं है, ये है कि धीमे धीमे। अभी आप जैसे 10 kgs के डंबल से आप प्रेस कर रहे हैं, तो आप, मैंने क्या किया था, मैंने आई थिंक 13 या 15 से मैं आ गया था, 15 पे मैं आ गया था डायरेक्टली, तो वो गलत स्टेप था। तो मुझे दरअसल 12.5 पे पहले आना चाहिए। पहले तो मुझे रेप्स बढ़ाने चाहिए डंबल से, जितने ज़्यादा रेप्स, पहले अभी मैं 15 के 3 सेट्स करता हूँ, तो मुझे 20 के 3 सेट्स पे आ जाना चाहिए था। उसके बाद मुझे 12.5 पे आना चाहिए था, फिर उसके 20 के 3 सेट्स, फिर उसके बाद मुझे 15 पे आना चाहिए था। तो स्लोली एंड स्टेडली ग्रेजुअली अपने वेट को, जो वेट होता है डंबल्स का या फिर जो आपके बारबेल्स हैं उसके जो वेट्स हैं, उसको ग्रेजुअली धीमे धीमे इंक्रीज करना चाहिए। ये थी तीसरी ट्रिक। तो अब आपको 3 मिथ्स पता चल गए, 3 ट्रिक्स पता चल गई। आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि कौन से मिथ आप अभी तक सही समझते थे। इन 3, ये जो 3 मिथ्स मैंने बताई, इन तीनों में से कौन से मिथ आप सही समझते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये जो भी मैंने आपको समझाया वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वेट फॉर टुमारो फॉर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।